गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आरजी स्टडी में। यह वीडियो जो सीनियर असिस्टेंट सीबीएसई बोर्ड का पेपर हुआ था, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड जो सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, उसमें सीनियर असिस्टेंट का जो पार्ट 1 है उसको लेकर आए हैं। इसके बाद पार्ट 2 है, उसको भी लेके आएंगे। आप लोगों को पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का, वहाँ पे इसका पीडीएफ ही मिल जाएगा फ्री ऑफ कास्ट। 1 रुपये भी नहीं देना है उसमें, ठीक है। और कहीं भी जाएंगे 100% कुछ न कुछ जरूर देना पड़ेगा, 10 15 20 रुपया जो भी लगाए हैं लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एकदम फ्री में वो भी मिलेगा आपको, और इसका सोल्यूशन देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, और इससे जैसे जैसे आगे आएगा और जितने भी पेपर हुए हैं डे वाइज सभी को मैं यहीं पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। जैसे आपको पेपर भी मिल जाएगा और आगे आने वाले एनवीएस हुआ, केवीएस हुआ, सीबीएसई का नई वैकेंसी हुई, न्यू वैकेंसी, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ताकि पैटर्न जो है सेम है, सिमिलर सभी का पैटर्न है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग भी नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले तो आपके पास जो है तुरंत पहुंच जाए, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन है कि बजट 2019 में घोषणा के अनुसार देश योजना छोटे और सीमांत किसानों को सुनिश्चित आय प्रदान करेगी। क्या? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। नेक्स्ट है सरमाटी डैश पर्वत श्रृंखला उच्चतम बिंदु है। यह सरमाटी जो है किसकी उच्चतम पर्वत श्रृंखला है? तो यह आपका नागा पहाड़ियाँ का, कहाँ है? नागा पहाड़ियाँ का, जो कहाँ पे है? नागालैंड में है। चलिए नेक्स्ट है 1980 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1980 में किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया था? आंध्रा बैंक, ठीक है, आंध्रा बैंक का। चलिए नेक्स्ट है, और ये भी ध्यान दीजिए कि 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। कितने? 6 बैंकों का। और 1969 में जो है आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए ये फैक्ट ध्यान रखिए आप लोग अच्छे से याद। बेतला राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? झारखंड में। ये मत सोचिएगा कि ये तो हम लोग पेपर दिए हैं। ये वीडियो देने का एक ही मतलब केवल है कि आप लोगों के पास क्वेश्चंस पहुंच जाए, और क्वेश्चंस वो पहुंचे ताकि सभी जो अलग अलग डेट पे हुआ था एग्जाम, सभी को आपको पास पहुंच जाए क्वेश्चन, जो कि आगे आने वाले पेपर में अप्लाई किया जा सके, कोई भी पेपर हो जो कि सिमिलर हो इसके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह एक शिक्षिका बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, और 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। वह कौन है? तो थे आपके सावित्रीबाई फूले। कौन है? सावित्रीबाई फूले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 19 की जलियांवाला बाग त्रासदी डैश अवधि के दौरान हुई थी? किसकी अवधि के दौरान हुई थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौरान हुई थी। इस समय उसी का शासन था वहां पे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वंगाला डैश के देवता को कृतज्ञता देने का समारोह है। वंगाला किसके? उपजाऊपन, जब उपजाऊपन कोई भी, जैसे कि बारिश हो रही, आपका कोई भी फसल उगाना है तो उसको उपजाऊपन के देने के लिए किसको कृतज्ञता दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है? वंगाला देवता को, ठीक है। नेक्स्ट है 1 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है? कौन सा? कजरी। जो कजरी है कहाँ से जुड़ा हुआ है? तमिलनाडु से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि गांधी सागर देखिए जो है मेरे नहीं, ये पूरा ऑफिशियल है आंसर की ये सब, ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पे। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कवक के बारे में सत्य नहीं है? कौन सा कवक के बारे में सत्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषक वर्णक मौजूद है। ये आपका जो है कवक के बारे में सत्य नहीं है, बाकी वे हेटेरोट्रॉपिक है, सही है। इसमें संग्रहित खाद्य सामग्री के रूप में ग्लाइकोजन और तेल है होता है, ये भी सही है। कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है पाक जलडमरू मध्य पाक वे और डैश को जोड़ता है? इसे बंगाल की खाड़ी को। यदि भारत का ये नक्शा बनाऊं, ठीक है, निचला हिस्सा, ये देखिए यहाँ पे ये श्रीलंका है, ये जो पाक स्टेट है ना, ये वाला, ये किसको किसको जोड़ता है?
तो बंगाल खाड़ी इधर है, ठीक है। और जो यहाँ पे पाक बे ऑफ यहाँ पे ना पाक बे यहीं पे है, ये जो ये वाला हिस्सा है ये पाक बे है, तो इसको और बंगाल खाड़ी को जोड़ता है पाक जलमर्द, ठीक है। अब कंफर्म हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1916 के दौरान कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसने की थी अध्यक्षता? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में फिल्म फेयर 2019 की बात करें, रणवीर, ध्यान दीजिए रणवीर नहीं है, रणवीर, वीर है, वीर नहीं, कपूर है। सिर्फ संजू के लिए दिया गया था, किसे? संजू के लिए। नेक्स्ट है झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने सर्वाधिक सीटें जीती थी? कितने जीती थी? झारखंड मुक्ति मोर्चा, कितने? झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने जीती। नेक्स्ट है दिसंबर 2019 में निम्न में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का अध्यक्ष व प्रबंधक CMD जिसे कहते हैं नियुक्त किया गया? तो श्रीधर पात्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि खानवा के युद्ध में डैश ने राणा सांगा को हराया और भारत में आगे अपने पैर जमाए? तो किसने हराया था राणा सांगा को? बाबर ने। किसके बीच हुआ था? बाबर वर्सेस राणा सांगा हुआ था, ठीक। चलिए नेक्स्ट है इनमें से किस फिल्म में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पर्यावरण संरक्षण संबंधी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये आपका पानी, कौन है? पानी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश ICC विश्व कप 2019 का उपविजेता था? कौन था? न्यूजीलैंड था। जो लोग देखते हो जरूर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेरिलिटी इज द केस्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ये किसके बारे में कर रहा है? विटामिन E के बारे में कर रहा है, ठीक है। विटामिन E के बारे में कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से 3 अक्षर जोड़े, देखिए। अच्छा ये वाला देखिए रीजनिंग और मैथमेटिकल आ गया है, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए। ये वाला पोर्शन दिए गए विकल्पों में से 3 अक्षर जोड़े एक दूसरे से संबंधित है और जो अलग है उसको अलग छांटना है। इसमें से कौन है? देखिए क्या है, रूल में बता दे रहा हूँ, आंसर तो आपको लोगों को दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए इसका होता है 9 और 15, तो 9 और 15 कैसे हैं? 6 का अंतर है। इसमें भी 6 और 12 में 6 का अंतर है। यहाँ पे 17 और 23 में कितने का? 6 का अंतर है। और 20 और 14 में 6 का अंतर है। यहाँ पे 5 और 12 में 7 का अंतर है। यहाँ पे 2 और 9 में 7 का अंतर है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, 7 और 14 में 7 का अंतर है, लेकिन जो यहाँ पे 3 और 11 में कितने का अंतर है? 8 का अंतर है। देखिए यहाँ पे डिफरेंट हो गया ना, इसीलिए हमारा आंसर सही है। बाकी सब में जो है, जो इसमें अंतर है वही इसमें भी, जो इसमें वही इसमें भी, जो पहले वाले में वही दूसरे वाले में भी अंतर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिए कैसे, यदि 26 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 676, प्लस 26 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 702, जो कि अगला है। इसी प्रकार यदि 16 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 256, प्लस इसमें 16 करेंगे तो आ जाएगा कितना? 272, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया इस प्रकार। नेक्स्ट है, यदि बी का ए प्लस बी का अर्थ है आपका ए बी की बहन है, और ए परसेंटेज बी का अर्थ हो गया आपका कि ए बी का पिता है। इसके बाद ए स्टार आपका हो गया अर्थ इसका कि ए बी की पत्नी है, और ए माइनस बी का अर्थ हो गया ए बी का भाई है। तो निम्न में से किसका अर्थ है आपका कि जेड वी की बेटी या बेटा है। देखिए अब आंसर तो आपको दिख ही रहा है, इसी का डायग्राम बना देते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए क्या कर रहा है कि वी स्टार डब्ल्यू पहले दिया है ना, तो वी स्टार डब्ल्यू स्टार का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए कि यदि वी है आपका तो ए बी की पत्नी है, मतलब जो वी है डब्ल्यू की पत्नी है, ठीक है। डब्ल्यू मतलब लड़का बना दिया और ये लड़की मतलब औरत हो गई, ठीक है। इसके बाद है डब्ल्यू परसेंटेज एक्स दिया है, यहाँ पे क्या अर्थ है, तो डब्ल्यू जो है अगले वाले का पिता है, मतलब ए बी का पिता है तो डब्ल्यू
एक्स का पिता है, डब्ल्यू जो है आपका एक्स का पिता बना दिया, ठीक है। इसके बाद एक्स प्लस वाई का मतलब है कि ए बी की बहन है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स जो है वाई की बहन है, ठीक है। अब अगला क्या कर रहा है कि वाई माइनस जेड है, वाई माइनस जेड, यहाँ पे देखिए ए माइनस जेड का क्या, बी का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जो वाई है जो आपका, ये जेड का भाई है, ठीक। अच्छा, अब पूछा क्या गया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पूछा गया है कि जेड जो है वी की बेटी या बेटा है। जेड जो है आपका, देखिए जेड है ना, यहाँ पे इसका जेंडर तो डिसाइड नहीं है, इसका जेंडर नहीं डिसाइड है, लेकिन देखिए वी इसके माता पिता हुए, इन दोनों के आपस में भाई बहन है, तो इसके जो है आपका लड़का या लड़की हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए हमारा आंसर सही, और कोई भी मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित मानदंड के समान है, इसमें भिन्न छांटना है। देखिए सितार, गिटार, बैंजो, इन सब में तार लगा होता है और मृदंग में तार नहीं लगा होता है, इसलिए हमारा यह अलग हो गया। नेक्स्ट देखिए, कुछ अलमारियां दर्पण हैं और कुछ सभी दर्पण अलमारियां। देखिए जो आपका हो गया, ये अलमारी बना दिया, और यदि हम इसको दर्पण बना दें, यहाँ पे अंदर दर्पण है और ये अलमारी है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि कुछ अलमारियां दर्पण है, यदि कुछ अलमारियां दर्पण है, मतलब इतना दूर वाला जो अलमारी वाला हिस्सा ये दर्पण है, कुछ हो गए ना, कुछ अलमारियां दर्पण है, ठीक। और सभी दर्पण जो है अलमारियां, और जो सभी दर्पण है अलमारी के अंदर यदि कर देंगे तो अलमारियां हो जाएंगी सभी दर्पण, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, निष्कर्ष पे चलते हैं। निष्कर्ष पहला दिया है कि कोई अलमारियां वार्डरोब नहीं है, तो कोई भी अलमारी वार्डरोब नहीं, जबकि वार्डरोब का कहीं कथन में जिक्र ही नहीं हुआ है, तो पहला ऑप्शन गलत निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष, सभी वार्डरोब अलमारियां हैं। अब वार्डरोब की बात ही नहीं हुई है, तो ये भी गलत हो गया, न तो एक न ही दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि उस जोड़ी का चयन करें जो उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से प्रश्न में दी गई संबंधित जोड़ी। देखिए बहुत लोग एक कह रहे थे कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन नहीं गलत है, ध्यान दीजिएगा क्यों नहीं गलत है क्वेश्चन। कैसे, इटली की राजधानी क्या है, रोम है, ठीक है, ये तो राजधानी गलत हो गया पहले ही एकदम से। अब इसके बाद लंदन, यहाँ पे भी गलत है, लेकिन मैड्रिड की जो राजधानी आपकी क्या, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, ठीक है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। यहाँ पे अलग कैसे है, ये देखिए यहाँ पे इसी से संबंधित करना है कि जो पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है, मतलब राजधानी पहले दिया है, राजधानी पहले दी है, और ऐसे ही अगले ऑप्शन में हमको मिलना चाहिए, किसी में भी जो राजधानी पहले नहीं है, बस ऑप्शन नंबर डी में है जो कि स्पेन की राजधानी है पहले दिया है, मतलब जो स्टेट है उसका देश है वो बाद में रहेगा, पहले राजधानी दिया रहेगा। जैसे फ्रांस की राजधानी पेरिस है, ऐसे ही जो है आपका है स्पेन पहले इस साइड रहेगा, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, मैड्रिड हो जाएगी, ठीक। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अब समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में कथन कर रहा है कि राकेश ने कहा रॉक क्लाइंबिंग एक कठिन खेल है। रॉक क्लाइंबिंग जो है आपका एक कठिन खेल है, एक दिन में रॉक क्लाइंबर बनने के लिए बिल्कुल फिट हो जाऊंगा, एक दिन में मैं रॉक क्लाइंबर बनने के लिए एक दिन बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। देखिए अब चलते हैं इसकी, देखिए मान्यताएं क्या क्या। वजन कम करने के लिए रॉक क्लाइंबिंग एक अच्छा तरीका है। अच्छा ये बताइए कि वजन कम करने के लिए कोई सुझाव इसमें दिया गया है? हमेशा कथन के अनुसार चलेंगे, हमेशा अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये दिया ही नहीं, तो ये गलत हो गया पहला। इसके बाद राकेश को वजन कम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा की जरूरत है। वजन कम करने के लिए इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कथन में तो कुछ देना ही चाहिए ना, ये दिया ही नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, न तो एक न तो दो, ठीक है। चलिए देखिए क्या करा, यात्रा पर निकला एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह यात्रा का पहला आधा हिस्सा 60 किलोमीटर की रफ्तार वाली रेलगाड़ी से पूरा करता है। यदि यात्रा में लगने वाला कुल समय 5 घंटे था तो उस कार की गति ज्ञात करें जिसका यात्रा का दूसरा भाग कवर किया गया। देखिए आसान है, ये कह रहा है कि पहला हिस्सा जो है आपका 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, आधा हिस्सा मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा 180,
अब ये इतना चलेगा तो आपका 60 के हिसाब चलेगा तो कितने घंटे में तय कर लेगा? 3 घंटे में। टोटल दूरी कितने घंटे में तय करता है? 5 घंटे में। 3 घंटा यही चला, बचा कितना? 2 घंटे। दूरी कितनी बची? 180 किलोमीटर, आधा हो गया था तो आधा और बचा। ये इस 2 घंटे में तय करेगा तो किस स्पीड से तय कर देगा? ये आपका हो जाएगा 2 9 18 90 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि एक राशन की दुकान 2 प्रकार के गेहूं को मिलाती है। पहला जो है आपका है 60 किलोग्राम है और 14 रुपये किलो प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा, और दूसरा जो है 40 किलोग्राम 16 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा। और ये कह रहा है कि मिलाकर किस हिसाब से बेचा जाए कि उसे 10% लाभ प्राप्त हो। ठीक है, पहला वाला जो हिस्सा है यहाँ पे इतना लिया, इसको यदि 4 84 840 रुपये इसका हुआ टोटल, प्लस कर देंगे इसमें तो 16 चौक 64 तो 640 रुपये इसका हो गया। टोटल कितने हो गए? 100 kg हो गए ना टोटल। अब इसी को हमें यदि 10% लाभ पर बेचना है तो इतना कर देना पड़ेगा। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए इसको जब ऐड करेंगे तो 1480 हो जाएगा बटे 100 गुणे 110 बटे 100। 00 से 1 कट गया यहाँ पे। इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 1628 आ जाएगा और नीचे 100 है। जब 100 यहाँ पे हटेगा तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पे। 16.28 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि एक राशि को 4 भागों में इस तरह विभाजित किया जाना है ताकि पहले भाग का दोगुना मतलब 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू, आगे करते जाएंगे ऐसे ही 8c इज इक्वल टू 5d ऐसे है। यदि पहला भाग जो है 720 रुपये है, ठीक है, मतलब a की वैल्यू दे दिया है 720 रुपये है, यहाँ पे लिख देते हैं a की वैल्यू 720 रुपये। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 1440 रुपये। जो 1440 रुपये हो जाएगा तो b कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौका 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 बटे 24 480 रुपये हो गया क्या? ठीक है, अब इसके बाद यदि हम इसी में 1440 में ही यदि 8 का भाग दे देंगे तो हमें सी मिल जाएगा, तो आ जाएगा 180 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी में फिर 5 का भाग दे देंगे 1440 में, यदि 1440 में यदि 5 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा हमारा डी। तो 5 दूना के 10 और 5 बटे 40 5 बटे 40। अब इसको जब ऐड करेंगे तो हम लोग 8 आ जाएगा नीचे, 8 और 16 3 24 2 26 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया और 7 2 9 1 10 4 14 और 14 2 16 आ जाएगा 1668 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक दशक में एक कस्बे की आबादी 3,60,000 से बढ़कर 4,32,000 हो गई तो प्रतिवर्ष, जो एक दशक की बात है ध्यान दीजिएगा, 10 वर्षों में इतना हुआ है, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या दर में वृद्धि कितना हुई? ठीक है, कितना बढ़ी है आपका एक दशक में? 72,000 रुपये, सॉरी 72,000 लोग बढ़े हैं। अच्छा, तो एक वर्ष में कितना? ये कट जाएगा 7200 हो गया। टोटल कितना है आपका? 3,60,000 नीचे गुणे कर देंगे 100 से, 1 2 1 2 1 2 1 2 यहाँ पर कट गया 36 गुना 72, 2% की वृद्धि प्रतिवर्ष हो रही है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे हो जाएगा आपका कि जो है बी 48 दिन में किसी कार्य को करता है और ए जो है आपका 16 दिन में करता है। यहाँ पे हो जाएगा ऐसे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जो बी है उसने 24 दिन तक कार्य किया, मतलब बी यदि 24 दिन कार्य करेगा तो 24 यहाँ पे माइनस कर दीजिए, तो 48 में से 24 से माइनस करेगा तो हो जाएगा 24 बचा। फिर जो 24 बचे हुए दिन को ए और बी दोनों मिल के करते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो ऐड कर दीजिए इसमें 3 1 4, तो 4 6 24 6 दिन में काम कर जाएंगे पूरा बचा हुआ कार्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल हिंदी का है, हिंदी का। ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए पक्ष के भेद का सबसे अच्छा तरीका। रोहन कितना सुंदर लिख रहा है, क्या है आप? सातत्य बोधक। कौन है? सातत्य बोधक। अति सुंदरता की बात करें सातत्य बोधक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है अति हो जाए कोई भी चीज। चींटी के पर निकलता है, चींटी के पर निकलता है,
छोटे व्यक्ति का घमंड करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही तद्भव रूप विकल्प हो। देख, गर्दभ, गधा, ये तद्भव रूप है, तत्सम तद्भव। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद है। स्वागत का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद? स्वागत हो जाएगा सु प्लस आगत, क्या? सु प्लस आगत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि उपसर्ग से बना है। यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस गुना, 2 गुना हो जाएगा, ये उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगता है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से देखिए, इस सबसे अच्छा भेद किसका है? जरा मेरी मदद करिए। जरा मेरी मदद करिए क्या है? विद्यार्थ वृत्ति का भेद है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें अर्थ निकालना। इसमें अमित का क्या अर्थ होता है और अमित का क्या अर्थ होता है? अमित का अर्थ होता है बहुत और अमित का अर्थ होता है शत्रु, ये ध्यान रखे रहिए। ठीक है, चलिए। और यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो जब आएगा तो आपका पार्ट 2 जो कि डोमेन नॉलेज है उससे संबंधित है और असेसमेंट से संबंधित, वो सभी का वीडियो आपका अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, चलिए। जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाभ तो मिलेगा। इसका फ्री PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर चले जाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।